हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो विराम चिन्ह पढ़ रहे थे उनके आगे वाले जो भाग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हम विराम चिन्हों के जो 6 जो रूप थे, जो प्रकार थे, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब उसके आगे हम जो 8 नंबर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी 8 नंबर कौन सा विराम चिन्ह है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करें कि जो हमारा 8 नंबर जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है। 8 नंबर है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है, यानी एक इस प्रकार इधर ये कोमा लगी हुई होती है। यानी इस प्रकार का जो ये बड़े रूप में आपको दिखा दूं, यानी इस प्रकार का जो चिन्ह होता है इसमें क्या है, ये दो तरह का होता है। एक होता है इकहरा और एक होता है दुहरा। यानी एक में इस प्रकार लगा हुआ होता है दोनों ओर और एक में ये डबल होता है। ठीक है, यानी इस प्रकार ये दो चिन्ह होते हैं। इसकी परिभाषा देखो, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, यानी हमें जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना हो तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इकहरा और एक होता है दोहरा, जो मैंने आपको बता दिया है। जैसे यानी कैसे लगाएंगे हम वाक्य में इसका प्रयोग, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, यहां लगा हुआ है ये देखो, रामधारी सिंह दिनकर, यानी दिनकर नाम अकेला आए तो भी वो रामधारी सिंह ही है। ठीक है, ओज के कवि है, तो इस प्रकार इसको लगाना होता है। प्रेमचंद ने कहा, प्रेमचंद ने कहा, आगे ये प्रेमचंद कह रहा है तो यहां पर हमने दोहरा लगाया, यहां पर दिनकर में इकारा लगाया या दोहरा। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधांगनी भड़काने में घी का काम करते हैं। और ये जो प्रेमचंद ने बात कही है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कह रहा है स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधांगनी भड़काने में घी का काम करते हैं। यानी अगर पुरुष स्त्री के आंसू देख ले, जैसे मान लिया घर में कोई औरत है और अगर वो भाई किसी की वाइफ और पति जब घर आए और अगर वो रोती हुई मिल जाए तो वो भड़क जाता है, किसने इसको मारा, किसने कहा। तो कहने का मतलब जो प्रेमचंद है वो बहुत ही महान कवि थे। इनके जो विचार थे, यानी जिस ये परिस्थितियों में रहे उसके हिसाब से इनके विचारों में बहुत ही वो भावुकता, वो जो हकीकत थी, देखिए कितना इसने बहुत ही, यानी एक स्त्री के जो भाव होते हैं पुरुषों के उसके प्रति क्या भाव होते, ये इसने भाप लिया था कि भाई इसने वो अनुभव कर लिया था। तो प्रेमचंद बहुत ही महान कवि थे। अगर आपको पढ़ने के लिए मिले तो प्रेमचंद के बारे में आप पढ़िए, बहुत ही अच्छे लेखक थे, अच्छे कवि थे। आगे देखो, आगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह वो इस प्रकार का निशान होता है, ऐसे इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। यानी द्वंद्व समास के बीच में लगा हुआ होता है, युग्म शब्दों के बीच इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे राम सीता, राम सीता ये बीच में लगा हुआ है। माता पिता, ये देखो द्वंद्व समास का उदाहरण आया, यह लगा हुआ है। आगे देखो ये युग्म शब्द है, जैसे गांव का गांव डूब चुका है, यानी ये बीच में जो लगे हुए इस प्रकार का जो वाक्य होता है वहां पर हम लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये योजक चिन्ह है, उसका निशान इस प्रकार का होता है। तो एक तो ये द्वंद्व समास में लगता है और दूसरा युग्म शब्दों के बीच में इसको लगाया जाता है। आगे देखो 10 नंबर, 10 नंबर है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह है वो क्या होता है, ये उसी प्रकार का है, वो थोड़ा छोटा होता है और ये थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण देने के लिए वार्तालाप में वक्ता के नाम के बाद जहां वाक्य टूटता है, यानी जहां वाक्य टूटता है आदि स्थानों पर किया जाता है। देखो, भीषण गर्मी से पशु पक्षी, पशु आगे बीच में पक्षी पक्षी, गाय घोड़ा कोयल सभी परेशान थे, परेशान थे, यहां पर ये लगा हुआ है। दूसरा, रणधीर तुम कब आओगे, रणधीर तुम कब आओगे, तो ये बीच में जो लगा हुआ है, ठीक है, इसमें और उसमें फर्क क्या है, यानी वो थोड़ा छोटा होता है
और ये थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक तो यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ वाला लगा, ये इधर वाला है ना वो है निर्देशक चिन्ह, समझ रहे हो ना आप। यानी भीषण गर्मी से पशु पक्षी यहाँ तक ये खत्म हो गए। यहाँ पर जो मैंने आपको जो ये बताया ना पीछे वाला, ये हमारे योजक चिन्ह, तो ये योजक चिन्ह है। ठीक है, यहाँ वाला योजक चिन्ह है और इधर वाला क्या है, ये इधर वाला है जो हमारे निर्देशक चिन्ह है, समझ रहे हो आप। तीसरा देखो, इस घटना को अंजाम दिया आप में से ही किसी ने, आप में से ही किसी ने, आ गया खेर, यानी किसी ने, यहाँ वाक्य खत्म हुआ तो यहाँ पर लगाया खेर, छोड़िए इन बातों को, फिर यहाँ लगाया मोहन कैसा है, तो ये बीच में जो दो जगह लगा है ये हमारा क्या है, निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, फिर विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह है यानी इस प्रकार दो ये बिंदी आएगी और उसके बीच में इस प्रकार का चिन्ह आएगा। जब किसी के बारे में विस्तार से कुछ बताना हो, यानी विस्तार से उसके बारे में हमारे को विवरण देना हो, वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई उसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। जैसे निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, अब निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, कौन कौन से शब्द आए, सर्वनाम आया, विशेषण आया, तो यहाँ पर ये बीच में लगा है, ये बीच में लगा है क्योंकि हमारे को इसके बारे में विस्तार से बताना। तो निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, यहाँ पर ये चिन्ह लगाया, सर्वनाम और विशेषण के बारे में हमें बताना है। भाई सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। अगर आपने ये सर्वनाम विशेषण वाली क्लास नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। अब हंस पद, हंस पद क्या होता है, यानी विस्मरण चिन्ह। हंस पद और विस्मरण चिन्ह का, विस्मरण का मतलब जो चीजें हम भूल जाते हैं, हंस पद का मतलब ही क्या है, हंस पद और विस्मरण चिन्ह एक ही है। तो इसका निशान इस प्रकार होता है, ये जो ऐसा लगा हुआ इस प्रकार लगाया जाता है। ठीक है, यदि कुछ बात बताते समय कुछ छूट जाए तो हम उसे हंस पद लगाकर वाक्य के ऊपर लिख देते हैं, वाक्य के ऊपर लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, जैसे मुझे आज जाना है, अब ये हमने ऐसा लिख दिया, मुझे आज जाना है, पर कहाँ जाना है हम भूल गए, भाई हमें जयपुर जाना था पर भूल गए, तो अब कैसे लिखेंगे, भाई बाकी के बीच में जगह नहीं है, तो हम यहाँ पर देखो मुझे आज, यहाँ पर ये हंसपद वाला इसे चिन्ह लगाया है। ठीक है, ऐसा निशान बनाया है, जाना है तो मुझे आज जयपुर जाना है, तो ये आज यहाँ पर, ये यहाँ पर लगा दिया बीच में, जैसे मान लिया ऊपर ऐसे बना के ऐसे लगा दिया और यहाँ हमने जयपुर लिख दिया ऐसे। ठीक है, इस प्रकार लिख देना, जो भी शब्द छूटता है वो इस प्रकार ऊपर लिख दिया जाता है। मुझे आज जयपुर जाना है, ये इसको हंस पद बोला जाता है। 13 नंबर देखिए, संक्षेपण चिन्ह, ये इस प्रकार का एक पॉइंट होता है जिसे हमको बिंदी बोलते हैं हम, इस प्रकार ये है संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब होता है शॉर्ट करना, छोटा करना। जब किसी वाक्य या शब्द को छोटा लिखा जाता है तो वहां पर संक्षेपण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखो, रा उ प्रा वी नागौर, ऐसा लिखा, तो रा का मतलब होगा राजकीय, वो यानी उच्च, प्रा का मतलब प्राथमिक, वी यानी विद्यालय, और नागौर यानी जहां पर छोटी जगह हो, कम जगह हो, वहां हम इस प्रकार का रूप लिख सकते हैं। कहीं भी हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं छोटे, यानी जैसे हम ग्राम पंचायत लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, हम पंचायत समिति लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो ये जो शॉर्ट रूप होता है इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, तो वहां पर हम संक्षेपण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा 14 नंबर है तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। तुल्यता या समता सूचक, समता सूचक का मतलब जो बराबर दर्शाना हो, भाई बराबर दर्शाना हो। तुल्यता का मतलब है जिसमें तुलना करनी हो, तो तुलना बराबर वाले में की जाती है। भाई एक गरीब है और एक अमीर है, उसमें तुलना कहाँ की जाएगी, भाई तुलना कहाँ की जाती है, तुलना वहां की जाती है जहां दोनों आपस में समान हो, एक जैसे हो। अब जैसे एक हट्टा कट्टा आदमी हो और एक कमजोर हो, अब उनके बीच में लड़ाई करवाई तो बताओ कौन हारेगा, भाई जो दुबला पतला वही हारेगा, हट्टा कट्टा वो तो हारेगा नहीं। तो वहां पर तुलना नहीं की जाती। तुलना जब दो आपस में दोनों हट्टे कट्टे और उनको जब युद्ध करवाया जाए और उसमें कोई जीतता तब पता चलता है कि भाई कौन जीता है। तुलना समान जो होते हैं उनमें होती है। तो यहाँ पर हम क्या बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इस बराबर के चिन्ह वाले कोई बोलते हैं तुल्यता या समता सूचक चिन्ह।
जब किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भानु, भानु बराबर सूर्य, यानी भानु और सूर्य दोनों एक ही है। भानु यानी सूर्य दोनों पर्यायवाची है। 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो दोनों का मान क्या बराबर है, चाहे 100 पैसे का हो और चाहे 1 रुपया का हो। वहां पर हमें क्या लगाना, इस प्रकार का चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, आगे देखो। आगे हमारा आया है 15 नंबर, कोष्टक, यानी कोष्टक लगाते हैं हम। तो एक तो ये कोष्टक हो गया, इस प्रकार का निशान है ये। ठीक है, एक ये इस प्रकार का हो गया, ऐसे लगाते हैं हम, और एक ये इस प्रकार का हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के अलग अलग नाम है। ये जो इस प्रकार का जो रूप है, इसको हम छोटा कोष्टक बोलते हैं, इसको मझला कोष्टक बोलते हैं, और इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं। ये इस प्रकार के निशान है। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुंह की उपमा मयंक, मुंह की उपमा मयंक से दी जाती है। अब मयंक का अर्थ न जरूरी नहीं समझ में आए, किसी को नहीं समझ आए तो कोष्टक में चंद्रमा लिख दिया। कहने का मतलब है मुंह की उपमा चंद्रमा से दी जाती है, यानी चंद्रमा और मयंक एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर मयंक शब्द हर, क्योंकि आम भाषा में हम मयंक शब्द का यूज नहीं करते, आम भाषा में हम किसका यूज करते हैं, चंद्रमा का करते हैं। तो इसलिए इसको समझाने के लिए हमने कोष्टक में चंद्रमा लिख दिया, तो अब समझ जाएगा कि भाई मयंक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है। पर अब मुंह की उपमा चंद्रमा से दी जाती है तो वाक्य में थोड़ी रोचकता नहीं आती। जब हम अलंकार पढ़ेंगे तब आएगा इसका आपको समझ में अच्छे से। यानी मुंह की उपमा मयंक से दी जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा वाक्य नहीं अच्छे रोचकता पैदा करता है। तो वाक्यों में शब्दों का भी मेल होना, उसको सटीक तरह से बैठाना, वो भी मायने रखता है। इसलिए अलंकार बहुत जरूरी हो जाते हैं। हाँ, अब देखिए 16 नंबर, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप का मतलब ही क्या है, यानी जो गायब करते हैं हम। लोप का मतलब क्या, कोई चीज को हम वहां से हटाते हैं, गायब करते हैं, जो रिक्त स्थान बोलते हैं ना। तो इस प्रकार ये चिन्ह लगाया जाता है, इस प्रकार हम डैश डैश करते हैं नहीं। इस चिन्ह का प्रयोग रिक्त स्थान दिखाने के लिए, गोपनीय रखने के लिए किया जाता है। यानी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो इस प्रकार छोड़े जाते हैं, जो रिक्त स्थान हमारे को पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे जिसका आदि होता है उसका खाली जगह छोड़ दी भी निश्चित है। यानी इसकी खाली जगह में क्या है भाई, खाली जगह में जैसे अंत आएगा, यानी जिसका आदि होता है उसका अंत भी निश्चित है। आगे आया, दरोगा ने उसे गाली देते हुए कहा। अब यहाँ पर जैसे आगे जो कुछ भी बोला है उसने, वो शब्द आएगा यहाँ पर। यानी दरोगा ने उसे गाली देते हुए कहा, तो ये जिसने जो भी दरोगा ने कहा वो सारा आएगा, तो उसने खाली जगह छोड़ दी। 17 नंबर देखो, इतिश्री समाप्ति चिन्ह, यानी जहां हम वाक्य वो जो पैराग्राफ लिखते हैं और वहां पर हमें समाप्त करना हो तो समाप्ति चिन्ह इस प्रकार का होता है। ऐसे करके हम यहाँ बीच में ऐसे लगाए और इस प्रकार ये समाप्ति चिन्ह होता है। यानी इसके बाद में कहने का मतलब ये लगा दिया तो इसके आगे अब कुछ नहीं लिखा जाएगा, हमने यहाँ पर स्टॉप लगा दिया। किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप किताबों में देख लेना, बहुत जगह इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो जैसे यानी हमने लिखा, यानी एक लाइन यहाँ लिखी, एक ये ऐसे लिखी और यहाँ पर नीचे ये लिखकर इस प्रकार कर दिया। तो ये 18 नंबर है, विकल्प चिन्ह। यानी विकल्प चिन्ह कौन से होते हैं, तो विकल्प चिन्ह का जो निशान है वो इस प्रकार का निशान है। यानी अब इसकी परिभाषा देखो, जब किसी एक को चुनने का विकल्प हो, यानी हमें दो में से एक को चुनना हो, या समानार्थी शब्द हो, यानी जो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हो, वहां पर हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना होता है। वहां पर विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, निम्न में से शुद्ध शब्द है। अब दो शब्द दे रखे, एक दे रखा कवयित्री और एक दे रखा कवियत्री, ये दो शब्द है। इसके बीच में यहाँ पर हमने ये विकल्प चिन्ह लगाया, यानी एक शुद्ध है इनमें से, तो हमें छांटना है, तो जो शुद्ध है वो छांटना है। तो इस जगह हमारे को विकल्प चिन्ह का प्रयोग करना होता है।
दूसरा देखो, शाश्वत, सनातन, नित्य और सदा, ये सारे शब्द है वो समानार्थी है, यानी पर्यायवाची है, एक ही शब्द है, तो इनके बीच में हम ये विकल्प का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब देखो 19 नंबर है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह ये जो इस प्रकार का चिन्ह होता है, इस प्रकार चिन्ह लगाते हैं। जब ऊपर लिखी हुई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी जो ऊपर जो लिखी हुई बातें होती है उनको हम वैसा का वैसा ही लिखना होता है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, देखिए, जैसे श्रीमान श्याम सुंदर जी, तो अब जो श्रीमान, आप सभी के आगे हमें श्रीमान श्रीमान लगाना है, तो यहाँ पर हम क्या है, इस विकल्प चिन्ह का प्रयोग करते जाएंगे और आगे लगाएंगे, जैसे राम कुमार जी। आगे फिर जैसे आगे शब्दों का, तो फिर हम ये पुनरुक्ति चिन्ह लगाएंगे और दूसरे नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार ही हम आगे आगे लिखते जाएंगे। तो ये हमारी थी विराम चिन्ह की क्लास। आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।